बलिया की घटना ने मेरी उसी धारणा को पुष्ट किया जिस धारणा को मैं अलग अलग सरकारों के कार्यकाल में भी कहता रहा और उसकी वकालत करता रहा। थाना चौकी नहीं सुधरेंगे, सीओ दरोगा इंस्पेक्टर सीधे नहीं चलेंगे तो दुनिया की सर्वोत्तम शासन व्यवस्था भी ये फेल कर देंगे। सर्वोत्तम शासन व्यवस्था, ये जान लीजिए। राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण नहीं होगा, वो मनबढ़ हो जाएंगे तो भी किसी भी सरकार के लिए संकट पैदा करते रहेंगे। यत्र तत्र सर्वत्र। दो बातें लिख लो। हमारे दोस्त राजपाल बैठे हैं यहां, इनकी सरकार थी, तब भी 1000-2000 ऐसे मनबढ़ यूपी में घूम रहे थे। वो आए दिन अखिलेश जी के लिए संकट पैदा करते थे। एक बार एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही किसी ने सीओ की टोपी राइफल की नोक से उछाल दी भीड़ में। बोले क्यों? बोले तफरीह ने उछाल दी। बोले करके देखें। एक बार कोई रेलवे स्टेशन में घोड़ा लेके चला गया। तो इस टाइप की जो कार्यकर्ताओं की प्रजाति है ना, ये नेतृत्व के लिए संकट पैदा करती है, ये छवि के लिए संकट पैदा करती है। और मैं तो कहता हूं ऐसे अधिकारी और ऐसे कार्यकर्ता दोनों को पहली फुर्सत में जितनी जल्दी हो जेल भेज देना चाहिए। एफआईआर और जांच और कमेटी से कुछ नहीं होगा। ये ढीठ हैं, ढीठ। उत्तर प्रदेश में ढीठ का मतलब लोग जानते हैं। ये ढीठ है, हैबिचुअल ऑफेंडर है ये। अवाना साहब जानते होंगे हैबिचुअल ऑफेंडर का मतलब क्या है इनके कानून में। इनके लिए 10 नंबर रजिस्टर रखो अलग से, ये 8 नंबर में भी नहीं सटेंगे। 10 नंबर का ही रजिस्टर रखना होगा। दे आर हैबिचुअल ऑफेंडर्स। एक सवाल मेरे मन में बार बार कौन रहा है, मुझे पता नहीं प्रमुख सचिव के दिमाग में ये बात सवाल कौन रहा है कि नहीं कौन रहा है, या डीजीपी उत्तर प्रदेश के दिमाग में सवाल कौन रहा है, नहीं मेरे में कौन रहा है। कोरोना काल में नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसी उत्तर प्रदेश की जो सबसे संपन्न और सबसे बड़ी वैभवशाली अथॉरिटी है, दो, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, उन्होंने हजारों करोड़ के ऑक्शन ऑनलाइन कर दिए जूम पर। ये 2 राशन की दुकानें बांटने के लिए तंबू लगा दिया कलेक्टर ने कोरोना में। बोले आ जाओ भाई, 1000 तुम ले आओ, 1000 तुम ले आओ और रामलीला होने दो। ये रामलीला, रासलीला, गोली लीला क्या करा रहे थे कलेक्टर? क्या बलिया क्या कलेक्टर दोषी नहीं है? ये काम जूम पर क्यों नहीं हो सकता था? जोजिला दर्रे में टनल के लिए विस्फोट होना था। नितिन गडकरी जी दिल्ली में अपने घर से बटन दबाए, वहां विस्फोट हो गया। उसके लिए कोई मेला लग रहा है आज के टाइम में? राशन की दुकान के आवंटन में मेला लगा दिया। मैं होता, मैं इसी बात पर कलेक्टर के सीआर में प्रतिकूल एंट्री करता और कहता इनको तत्काल प्रभाव से वेटिंग लिस्ट में डालो, ये चार्ज लेने लायक नहीं। दूसरी बात, गोली मार दी, ठीक, हमारे बड़े हैं लेकिन हमसे बड़ा स्नेह रखते हैं प्रकाश सिंह जी। उत्तर प्रदेश के लंबे समय तक डीजीपी रहे, बीएसएफ के डीजी रहे, और देश भर की पुलिस के लिए उनका बड़ा रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस सुधार पर जो जजमेंट आया था वो उन्हीं की पिटीशन का मामला था, इसलिए मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। उन्होंने एक बार कहा कि अग्निहोत्री जी, अपराध तो नहीं रुक सकता 100%, कोई व्यवस्था हो, क्योंकि किसी के मन में क्या चल रहा है कोई दूसरा नहीं जान सकता, कितना भी काबिल अफसर हो। मैं उनकी बात से सहमत हुआ। बलिया के संदर्भ में कह रहा हूं, मेरे पीछे चलने वाला कब मेरे सिर में ईंट मार देगा, ये नोएडा कमिश्नर बेचारा कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता ना। मन को जानने वाली मशीन तो लगी नहीं कि सबके लगा दो और उसका कंट्रोल कमिश्नर के हाथ में दे दो या कप्तान के हाथ में दे दो। आई एग्री, फुल्ली एग्री अवाना साहब। लेकिन मैं कप्तान की, कमिश्नर की, डीजीपी की
मुखरता प्रखरता वहां जरूर टेस्ट करता हूं कि अपराध करने के बाद आदमी का हश्र आपने क्या किया। अगर उसके बाद भी वो निकल गया और आप सांप सीढ़ी खेलते रहे तो आपकी निष्ठा पर सवाल उठता है, आपकी क्षमता पर सवाल उठता है, आपके क्रेडेंशियल्स पर सवाल उठता है। ये जो गोलीबाज था धीरेन्द्र डब्लू, ऐसे डब्लू बबलू जाने कितनी व्यवस्थाएं निकल गए, यानी कितने अच्छे अच्छे राजनेताओं के माथे पर ये डब्लू बबलू कालिक पोत गए। जब उसको 5 सिपाही दरोगा पकड़े थे ऑन ग्राउंड, महिषासुर था, नारायणतक था, अहिरावण था, क्या था, कैसे भाग गया? मायावी था, बोले नहीं वो तो कबूतर बन के उड़ गया, ऐसा था क्या? नहीं ना, भागा कैसे? प्रश्न सिर्फ इतना सा है, और इस प्रश्न का उत्तर तो बलिया के एडमिनिस्ट्रेशन को देना होगा। मैं इस प्रश्न का उत्तर लखनऊ से नहीं मांग रहा, लेकिन बलिया के एडमिनिस्ट्रेशन को मैं कटघरे से बाहर नहीं कर सकता। वहां का कप्तान, उस जोन का डीआईजी, वो लोग आंसरेबल हैं, वहां का कलेक्टर, वहां का कमिश्नर आजमगढ़ का। ऐसा कैसा हो गया? रहस्य लोक का वासी है क्या डब्लू बबलू? और दूसरी बात मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहूंगा, मैंने कई बार कही, फिर एक बार अपना फर्ज निभा देता हूं। लोक व्यवस्था अच्छे से चले, मेरा लालच इतना। सुरेंद्र सिंह बैरिया साहब पर थोड़ा निगाह रखिए, उनसे मिलते जुलते रहिए। भैया भाजपा के जो हमारे मित्र बैठे हैं मिश्रा जी, उनसे कहूंगा, ठीक है ना, उनसे साप्ताहिक आधार पर बड़े नेता मिलते रहें और उनको थोड़ा सा वो रखें नियंत्रित। वो डब्लू तो नहीं है, बंदूक वाले नहीं है, लेकिन उनकी वाणी उतना ही अफेक्ट डालती है जैसे डब्लू की बंदूक डालती है, ये भी जान लीजिए। वो भी कई बार पार्टी को ऐसे रसातल में फंसा दिए कि निकालना मुश्किल हो गया।